नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सेक्स और इसकी ऊर्जा के बारे में विस्तार से चर्चा की है। सेक्सुअल डिजायर सिर्फ भौतिक संतुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि यह इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा में से एक है, जिसे अगर सही दिशा में बदला जाए तो यह अपार सफलता और रचनात्मकता ला सकती है। लेकिन यह सब हिल ने अध्याय 11 में बताया है और हम कहानी की शुरुआत करेंगे अध्याय 1 से। तो शुरू करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच किताब का पहला अध्याय है थॉट्स आर थिंग्स, विचार ही वस्तुएं हैं। इसे हिंदी में आसान भाषा में समझाते हैं। अध्याय 1, विचारों की शक्ति। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। अगर हम किसी चीज को सच्चे मन से पाने की चाह रखते हैं तो उसे पाने के रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण कहानी से शुरू होता है, एडविन सी बार्न्स की कहानी। बार्न्स नाम का एक व्यक्ति थॉमस एडिसन, महान वैज्ञानिक, के साथ काम करना चाहता था, लेकिन उसके पास न पैसा था न कोई बड़ी पहचान। फिर भी उसने एक ठान लिया कि उसे किसी भी हालत में एडिसन के साथ काम करना है। वह ट्रेन में सफर करके एडिसन की फैक्ट्री पहुंचा और उनसे सीधे कह दिया कि वह उनके साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है। पहले तो एडिसन ने उसे छोटा मोटा काम दे दिया, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। वह अपने मौके का इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद एडिसन का एक नया आविष्कार, डिक्टेटिंग मशीन, बाजार में उतारना था, लेकिन कोई इसे बेचने को तैयार नहीं था। तभी बार्न्स ने यह जिम्मेदारी ली और इस मशीन को बड़ी सफलता दिलाई। एडिसन ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? 1.0, स्पष्ट लक्ष्य और पक्का इरादा। बार्न्स के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। 2, सोच ही असली ताकत है। उसने सिर्फ नौकरी नहीं मांगी, बल्कि सीधे बिजनेस पार्टनर बनने का सोचा। 3, धैर्य और अवसर पर ध्यान देना। उसने सही समय पर सही अवसर को पहचाना और उसे सफल बना दिया। मुख्य सीख, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं और उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं तो वह चीज आपको जरूर मिलती है। आपके विचार आपकी असली ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और बिना हार माने कोशिश करते हैं तो सफलता निश्चित है। केवल सोचना काफी नहीं, बल्कि उस सोच पर काम भी करना जरूरी है। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप अमीर बनने की सोचते हैं और उस पर सही कदम उठाते हैं तो आप जरूर अमीर बनेंगे। किताब का दूसरा अध्याय डिजायर, तीव्र इच्छा पर आधारित है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि किसी भी सफलता की शुरुआत एक प्रबल इच्छा यानी बर्निंग डिजायर से होती है। अगर आपके मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा है तो आप उसके लिए मेहनत करने को तैयार रहेंगे और उसे पाने के रास्ते भी खोज लेंगे। अध्याय 2 का सारांश, सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर एक गहरी और जलती हुई इच्छा, बनती हुई इच्छा होनी चाहिए। केवल यह सोचने से कि मैं अमीर बनना चाहता हूं कुछ नहीं होगा, बल्कि यह इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप उसके बिना जी ही न सकें। 6 स्टेप का फॉर्मूला, कैसे इच्छा को वास्तविकता में बदलें। हिल ने बताया है कि किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए ये 6 कदम अपनाना जरूरी है। नंबर 1, सटीक रूप से तय करें कि आप कितना पैसा या सफलता चाहते हैं। उदाहरण, मुझे 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। नंबर 2, तय करें कि आप उसके बदले क्या देंगे। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, आपको कुछ देना होगा, जैसे कड़ी मेहनत, समय, नई स्किल्स सीखना आदि। नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय करें। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2030 तक 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा। नंबर 4, एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत काम शुरू करें। योजना को धीरे धीरे नहीं, बल्कि तुरंत शुरू करें।
भले ही आप पूरी तरह तैयार ना हो। नंबर 5, अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से लिख लें। एक पेपर पर लिखें कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और उसके बदले क्या देंगे। नंबर 6, इसे रोज 2 बार सुबह और रात पढ़ें और महसूस करें कि आप पहले ही उसे हासिल कर चुके हैं। बर्निंग डिजायर की शक्ति। अगर आपकी इच्छा आधी अधूरी है तो आप जल्दी हार मान लेंगे। आपकी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आप हर बाधा को पार करने के लिए तैयार रहें। नेपोलियन हिल ने एडविन सी. बार्न्स का उदाहरण दिया, जिन्होंने अमीर बनने की ठान ली थी और बिना पैसे के थॉमस एडिसन के साथ काम करने पहुंचे। उनकी यह गहरी इच्छा थी जिसने उन्हें अंततः अमीर बना दिया। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक ठोस प्लान बनाना होगा। सफलता पाने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो कि आप उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकें। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और इसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। निष्कर्ष, अगर आपको अमीर बनना है, सफल होना है, तो सबसे पहले आपके पास एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। यह इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि असफलता का कोई विकल्प ही न बचे। अगर आप इन 6 स्टेप्स को ईमानदारी से अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। का नाम है आस्था, आत्म सुझाव द्वारा विश्वास का विकास। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि आस्था एक महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी भी विचार को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। जब आप किसी चीज पर पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं तो वह सच होने लगती है। मुख्य बातें। 1, विश्वास की ताकत। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और उसमें विश्वास रखते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। 2, आत्म सुझाव। अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक विचार देना जिससे वह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। 3, डर को हराना। डर और संदेह को दूर किए बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। 4, बार बार दोहराने की शक्ति। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। आसान भाषा में, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। यह भरोसा सिर्फ कहने से नहीं आता, बल्कि बार बार अपने मन को विश्वास दिलाने से आता है। जब आप लगातार सकारात्मक सोचेंगे और खुद को अमीर या सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए काम करने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति सोचता है कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता तो वह कभी कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने दिमाग को इस सोच के साथ प्रशिक्षित करे कि मैं अमीर बन सकता हूं और मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, तो वह सही रास्ते पर काम करने लगेगा और सफल हो सकता है। मुख्य सीख, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी आस्था और विश्वास रखें। नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। आत्म सुझाव के जरिए अपने अवचेतन मन को प्रेरित करें। डर और संदेह को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करें। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। जो आप सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। का चौथा अध्याय, ऑटो सजेस्शन, स्व सुझाव के बारे में है। इसे आसान भाषा में समझाते हैं। स्व सुझाव क्या होता है? स्व सुझाव का मतलब है कि आप अपने दिमाग को बार बार कुछ विचार दोहराकर उसे विश्वास दिला सकते हैं। जैसे अगर आप खुद से रोज कहते हैं, मैं अमीर बन सकता हूं, मुझे यह करना है, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और वैसे ही काम करने लगेगा। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1, आपके विचार आपकी हकीकत बनते हैं। जो चीज आप अपने मन में बार बार दोहराते हैं, वही आपकी सोच और आदतों का हिस्सा बन जाती है। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आपका दिमाग इस पर विश्वास करना शुरू कर देगा और आपको ऐसे मौके दिखने लगेंगे। 2, दिमाग को संदेश देना जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्य को लिखना चाहिए और इसे रोज पढ़ना चाहिए। जब आप इसे भावनाओं के साथ पढ़ते हैं तो यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है। 3, सकारात्मक वाक्य दोहराएं।
अपने लक्ष्य को लिखकर दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, खासकर सुबह और रात को सोने से पहले। इसे पढ़ते समय महसूस करें कि आप पहले ही उसे पा चुके हैं। 4. ध्यान और विश्वास से काम करें। सिर्फ शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पर विश्वास भी करना होगा। आप जैसे जैसे इसे दोहराएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सही दिशा में काम करने लगेंगे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे रोज सुबह और रात को यह वाक्य पढ़ना चाहिए। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मैं हर दिन सही फैसले लेता हूँ जो मुझे अमीर बनाते हैं। जब वह इसे बार बार दोहराएगा और विश्वास के साथ बोलेगा तो उसका अवचेतन मन उसे वैसी ही चीजें करने के लिए प्रेरित करेगा जिससे वह अमीर बन सके। इस अध्याय से सीखने वाली बातें: अपने लक्ष्य को लिखें और दिन में 2 बार पढ़ें। अपने शब्दों और विचारों में विश्वास करें। हर दिन सकारात्मक विचारों को दोहराएं। अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करें। निष्कर्ष: स्वसुझाव एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपकी सोच और आदतों को बदलकर आपको अमीर और सफल बना सकती है। आपको बस अपने लक्ष्य को साफ तरीके से परिभाषित करना है और उसे बार बार दोहराकर अपने दिमाग में बैठाना है। 5वां अध्याय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान के बारे में है। इस अध्याय में बताया गया है कि सिर्फ सामान्य ज्ञान होना सफलता के लिए काफी नहीं है, बल्कि किसी खास क्षेत्र में गहराई से ज्ञान होना जरूरी है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। विशिष्ट ज्ञान सफलता की असली कुंजी। 1. सामान्य ज्ञान बनाम विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से कोई अमीर नहीं बन सकता। असली अमीरी तब आती है जब हम किसी एक क्षेत्र में गहरी समझ विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसे सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना होगा। दुनिया में कई लोग डिग्री लेकर भी बेरोजगार रहते हैं क्योंकि उनके पास विशिष्ट स्पेशलाइज्ड ज्ञान नहीं होता। तो कैसे प्राप्त करें विशेष ज्ञान? विशिष्ट ज्ञान पाने के लिए कॉलेज की डिग्री ही जरूरी नहीं है। इसे अलग अलग तरीकों से सीखा जा सकता है। किताबें पढ़कर, किसी एक्सपर्ट से सीखकर, अनुभव के जरिए, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। 3. आइडिया को एक्शन में बदलो। अगर आपके पास कोई नया और अनोखा आइडिया है तो उसे व्यर्थ न जाने दें। उस पर काम करें, उसे बिजनेस में बदलें और अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाएं। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। यहाँ लेखक बताते हैं कि अकेले सीखने से बेहतर है कि आप एक ग्रुप में शामिल हों जहां अलग अलग विशेषज्ञ आपको मदद कर सकें। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग और सेल्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर वह सब कुछ खुद नहीं सीख सकता तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो इन क्षेत्रों में माहिर हों। 5. अमीरी का रहस्य, सीखना और लागू करना। सिर्फ जानकारी होने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि उस जानकारी का सही उपयोग करना जरूरी है। किताबें पढ़कर या कोर्स करके ज्ञान तो मिलता है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं। मुख्य सीख: सिर्फ डिग्री या सामान्य ज्ञान से अमीरी नहीं आती, बल्कि विशेष ज्ञान जरूरी है। ज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल करने पर ही वह ताकत बनता है। सीखना कभी बंद न करें और मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनें। अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहें और ज्ञान को एक्शन में बदलें। निष्कर्ष: अगर आप सफल होना चाहते हैं तो किसी भी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट बनिए और उस ज्ञान को सही ढंग से इस्तेमाल करिए। यही अमीरी और सफलता की असली कुंजी है। अध्याय 6: सुस्पष्टता, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। यह अध्याय कल्पना, इमेजिनेशन की शक्ति के बारे में है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता पाने के लिए कल्पना बहुत जरूरी है। वह कहते हैं कि हमारे दिमाग में 2 प्रकार की कल्पना होती है। एक, संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हम पहले से मौजूद विचारों, ज्ञान और अनुभवों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर कोई पहले से मौजूद बिजनेस आइडिया में बदलाव करके उसे बेहतर बनाता है तो यह संश्लेषणात्मक कल्पना है। 2. सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह एकदम नया आइडिया देने वाली कल्पना है जो अचानक किसी इंसान के दिमाग में आती है। इसे अक्सर आंतरिक प्रेरणा या दैवीय प्रेरणा कहा जाता है। बड़े इन्वेंशंस और खोजें इसी से होती हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु। हर बड़ी सफलता की शुरुआत कल्पना से होती है। सिर्फ पैसे के बारे में सोचना ही काफी नहीं, बल्कि उसे कमाने का तरीका भी सोचना होगा। अपनी कल्पना को रोज इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि नए आइडियाज आ सके। व्यक्ति जो भी सोच सकता है वह उसे पा भी सकता है, बस उसे सही तरीके से अमल में लाना होगा। इससे क्या सीख सकते हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नए विचारों पर काम करना होगा। सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचना और अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। चाहे बिजनेस हो या कोई और काम, आपकी इमेजिनेशन ही असली संपत्ति है। 7वां अध्याय निर्णय डिसीजन के बारे में है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे तेजी से और दृढ़ता से निर्णय लेने की क्षमता अमीर और सफल बनने की कुंजी है। सफल लोग जल्दी और ठोस निर्णय लेते हैं और बार बार अपने निर्णय नहीं बदलते, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं और अक्सर दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। निर्णय लेने की शक्ति, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आपके जीवन में लिए गए निर्णय ही आपकी सफलता और असफलता को तय करते हैं। जो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और दृढ़ रहते हैं वे आमतौर पर सफल होते हैं। जो लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं वे जीवन भर अवसर खोते रहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। लेखक अमेरिका के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले 56 नेताओं का उदाहरण देते हैं। ये सभी नेता ब्रिटिश शासन से आजादी चाहते थे। इन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ये सभी नेता अपने फैसले पर डटे रहे और आखिरकार अमेरिका को आजादी मिली। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि साहसिक निर्णय लेने से ही इतिहास रचा जाता है। नेपोलियन हिल हेनरी फोर्ड की सफलता को एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फोर्ड ने V8 इंजन बनाने का फैसला किया, लेकिन उनके इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है। फोर्ड ने अपने निर्णय को नहीं बदला और इंजीनियरों से कहा, चाहे जितना समय लगे इसे बनाना ही होगा। कई असफलताओं के बावजूद अंततः V8 इंजन बना और फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। हमें सीख मिलती है कि सफल लोग अपने निर्णय को लेकर अडिग होते हैं। अगर आप किसी चीज पर यकीन करते हैं तो उसे पूरा करने तक हार मत मानो। नेपोलियन हिल बताते हैं कि असफल लोग ज्यादातर दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। वे खुद सोचने के बजाय दूसरों से पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसे लोग जल्दी अपने निर्णय बदल लेते हैं और अंत में कहीं नहीं पहुंचते। डर और अनिश्चितता की वजह से वे कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते। सफल लोगों की आदत होती है, वे निर्णय जल्दी और आत्मविश्वास के साथ लेते हैं। वे निर्णय पर डटे रहते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। वे निर्णय लेने में दूसरों पर निर्भर नहीं होते। अगर आप भी तेजी से और सही निर्णय लेना चाहते हैं तो ये 5 बातें याद रखें। 1. अपनी प्राथमिकताओं को जानें। जब तक आपको यह नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसी के अनुसार निर्णय लें। 2. अनावश्यक राय सुनना बंद करें। दूसरों की राय जरूरी नहीं कि आपके लिए सही हो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और तर्क संगत निर्णय लें। 3. आत्मविश्वास बनाए रखें। कई बार हमें अपने निर्णय पर शक होता है, लेकिन अगर आप अपने फैसले पर अडिग रहेंगे तो ही आप सफलता पाएंगे। 4. बार बार निर्णय न बदलें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी योजनाओं को अंत तक पूरा करते हैं। बीच में निर्णय बदलने से सिर्फ समय और अवसर नष्ट होते हैं। 5. असफलता से सीखें।
गलत निर्णय लेने से डरो मत। अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारो और आगे बढ़ो। अध्याय से मुख्य सीख: तेजी से और दृढ़ता से निर्णय लेना सीखें। दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर न रहें। एक बार निर्णय लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए डटे रहें। गलतियों से सीखें, लेकिन हिम्मत मत हारें। निर्णय लेने की क्षमता ही आपको असफल या सफल बनाती है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी तेजी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। सोतक के 8वें अध्याय का शीर्षक दृढ़ निश्चय है। इस अध्याय में लेखक नेपोलियन हिल यह बताते हैं कि अमीर और सफल लोगों में एक आम विशेषता होती है। वे जल्दी और ठोस निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, और जब वे कोई निर्णय लेते हैं तो आसानी से उसे बदलते नहीं हैं। यह अध्याय उन लोगों को समर्पित है जो निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं और अपने निर्णय बार बार बदलते हैं। लेखक के अनुसार जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं वे अपने निर्णय आत्मविश्लेषण और स्पष्ट सोच के आधार पर लेते हैं, न कि दूसरों के प्रभाव में आकर। निर्णय लेने की शक्ति, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, नेपोलियन हिल बताते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता ही सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर है। उन्होंने कई ऐसे सफल व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपने मजबूत निर्णय लेने की आदत के कारण अपार सफलता प्राप्त की। लेखक हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध मॉडल टी कार को बनाने का निर्णय लिया और किसी भी आलोचना या विरोध के बावजूद अपने निर्णय को बदला नहीं। जब उनके सहयोगियों और विशेषज्ञों ने कहा कि उन्हें नई कार के मॉडल को बदल देना चाहिए, तो फोर्ड ने अपने निर्णय पर अटल रहते हुए उत्पादन जारी रखा। इस निर्णय की वजह से फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बन गए। अधिकतर लोग निर्णय लेने में संकोच करते हैं और बार-बार अपने निर्णय बदलते रहते हैं, जिससे वे कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। लेखक बताते हैं कि निर्णय में देरी करना असफलता की सबसे बड़ी वजह है। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ उस पर टिके रहते हैं, जबकि असफल लोग अक्सर दूसरों की राय और परिस्थितियों के प्रभाव में आकर अपने निर्णय बदलते रहते हैं। हमें निर्णय लेते समय दूसरों की राय को सुनना चाहिए, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। कई लोग अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों की राय को अपने निर्णय पर हावी होने देते हैं, जिससे वे गलत निर्णय ले बैठते हैं। यदि आप अपने निर्णयों के लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। अगर कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, तो उसे अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और ठोस निर्णय लेना होगा। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने वित्तीय निर्णयों में सटीकता और दृढ़ता रखनी होगी। बिना ठोस निर्णय के कोई भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया, जो 10,000 से अधिक बार असफल होने के बावजूद अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और आखिरकार बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन का यह कहना था कि अगर मैंने हार मान ली होती तो दुनिया को बिजली का बल्ब कभी नहीं मिलता। यह उदाहरण साबित करता है कि एक ठोस निर्णय ही सफलता की कुंजी है। लेखक ने कुछ सुझाव दिए हैं जिससे हम निर्णय लेने की अपनी क्षमता को सुधार सकते हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आपके पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। 2. सूचना इकट्ठा करें। निर्णय लेने से पहले सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें, लेकिन बहुत अधिक सोच विचार करने से बचें। 3. दूसरों के प्रभाव से बचें। निर्णय लेने के बाद दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित न हों। 4. जल्दी निर्णय लें और टिके रहें। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने निर्णयों पर भरोसा बनाए रखें और उन्हें बार बार न बदलें। 5. हार न मानें। यदि आपके निर्णय से कठिनाइयां आती हैं तो उन्हें पार करने का प्रयास करें, बजाय अपने निर्णय को बदलने के। इस अध्याय से मिलने वाली 3 मुख्य सीखें। 1. जल्दी और ठोस निर्णय लेना सफलता की पहचान है। 2. बाहरी प्रभावों से बचकर आत्मनिर्भरता से निर्णय लेना जरूरी है। 3. धन और सफलता उन्हीं को मिलती है
जो अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपने निर्णय जल्दी और आत्मविश्वास से लेंगे तो हमें सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। जो लोग लंबे समय तक निर्णय लेने में देरी करते हैं या बार बार अपने निर्णय बदलते हैं, वे कभी भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में साहसिक और ठोस निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। मास्टरमाइंड। आइए समझते हैं कि मास्टरमाइंड क्या होता है। मास्टरमाइंड का अर्थ है दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा समूह जो एक समान लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा हो। जब ऐसे लोग अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य और शक्तिशाली मानसिक शक्ति जन्म लेती है, जो व्यक्तिगत बुद्धि से अधिक प्रभावशाली होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी महान उपलब्धि अकेले संभव नहीं होती, बल्कि यह एक संगठित प्रयास का परिणाम होती है। यही वजह है कि सफल लोग खुद को बुद्धिमान और अनुभवी लोगों से घेर लेते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप के लाभ। जब आप अनुभवी और बुद्धिमान लोगों के समूह में शामिल होते हैं तो आपको उन लोगों के ज्ञान और अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है, जिससे आपका व्यक्तिगत विकास तेजी से होता है। अलग अलग लोगों की सोच और दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद करते हैं। कई बार हम अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हल देख ही नहीं पाते, लेकिन मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्य नए आइडियाज और समाधान सुझा सकते हैं। जब आप खुद से बेहतर सोचने और करने वाले लोगों से घिरे होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित रहते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको नए अवसरों, नए कनेक्शंस और नए बिजनेस या करियर के रास्तों से जोड़ सकता है। कई बार हमें अपने जीवन या करियर में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप है तो आपको मुश्किल समय में सहारा और सही दिशा मिल सकती है। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? इन बातों पर ध्यान दें। ऐसे लोगों को चुनें जो न केवल बुद्धिमान हों, बल्कि आपके लक्ष्य को भी समझते हों। वे सकारात्मक सोच वाले और आपके क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले होने चाहिए। ग्रुप के सभी सदस्यों का उद्देश्य मिलते जुलते होने चाहिए ताकि सभी एक दूसरे की मदद कर सकें। मास्टरमाइंड ग्रुप तभी प्रभावी होगा जब इसके सदस्य नियमित रूप से मिलेंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे। समूह का उद्देश्य सभी सदस्यों की मदद करना है, इसलिए आपको अपने विचारों और समस्याओं को खुलकर साझा करना चाहिए और दूसरों को भी ईमानदार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मास्टरमाइंड ग्रुप में ईर्ष्या, नकारात्मकता या आलोचना नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सहयोगी और प्रेरणादायक वातावरण होना चाहिए। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में मास्टरमाइंड का लाभ उठाया है। ऐतिहासिक उदाहरण हेनरी फोर्ड का मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल इस अध्याय में हेनरी फोर्ड के मास्टरमाइंड ग्रुप का उदाहरण देते हैं। हेनरी फोर्ड के पास बहुत ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कई अनुभवी और बुद्धिमान लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल किया। उनके ग्रुप में थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और अन्य प्रमुख उद्योगपति शामिल थे। इस ग्रुप ने मिलकर न केवल ऑटोमोबाइल उद्योग को विकसित किया, बल्कि कई अन्य नवाचारों में भी योगदान दिया। मास्टरमाइंड ग्रुप में कौन हो सकता है? कोई मेंटर या गुरु जो मार्गदर्शन दे सके। ऐसे लोग जो आपकी सोच और महत्वाकांक्षाओं को समझते हों। विविध विशेषज्ञता वाले लोग, ताकि आपको विभिन्न दृष्टिकोण मिल सकें। उत्साही और प्रेरित व्यक्ति जो आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकें। मास्टरमाइंड और आपकी वित्तीय सफलता। यदि आप वित्तीय रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों का समूह बनाना चाहिए जो निवेश, व्यापार और व्यक्तिगत विकास में माहिर हों। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपको सही निवेश रणनीतियां और बाजार की नई संभावनाएं दिखा सकता है। जब आप सफल लोगों से घिरे होते हैं तो आप उनके जैसे सोचने लगते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। अकेले सफलता पाना मुश्किल होता है, इसलिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल होकर आप अपनी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ा सकते हैं। सही लोगों का चुनाव करके और सामूहिक बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर कोई भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है।
इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने मास्टरमाइंड ग्रुप का उपयोग किया है। इस अध्याय का सार यही है कि यदि आप अपने क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो अकेले प्रयास करने की बजाय समान सोच वाले लोगों का समूह बनाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। जब कई दिमाग एक लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। मास्टरमाइंड का उपयोग करें और अपनी सफलता को कई गुना तेजी से प्राप्त करें। 10वां अध्याय मास्टरमाइंड के सिद्धांत पर केंद्रित है। यह अध्याय समझाता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि एक मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण करना भी आवश्यक है। यह समूह उन लोगों का होता है जो समान सोच रखते हैं और एक दूसरे की उन्नति में योगदान देते हैं। मास्टरमाइंड की परिभाषा नेपोलियन हिल के अनुसार मास्टरमाइंड का अर्थ है ज्ञान और प्रयास का समन्वित संगठन जो 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा समान उद्देश्य के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब लोग एक समूह में मिलकर काम करते हैं, तो उनका सामूहिक ज्ञान और अनुभव व्यक्तिगत ज्ञान से अधिक प्रभावशाली होता है। जब 2 या अधिक दिमाग एक समान लक्ष्य पर काम करते हैं, तो वे एक तीसरी अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं जो व्यक्तिगत क्षमता से अधिक होती है। यह समूह सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करता है। इतिहास के कई महान व्यक्तियों ने मास्टरमाइंड ग्रुप का उपयोग किया है, जैसे एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड। मास्टरमाइंड की शक्ति कैसे काम करती है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब 2 या अधिक लोग मिलकर एक सामान्य लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, तो वे एक सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हर व्यक्ति के पास अलग अलग ज्ञान और अनुभव होता है। जब वे एक साथ आते हैं, तो वे एक दूसरे के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह नकारात्मक सोच को दूर करने में भी मदद करता है। जब दिमाग आपस में टकराते हैं, तो नए और अनोखे विचार उत्पन्न होते हैं। एक अकेला व्यक्ति जितने विचार उत्पन्न कर सकता है, उससे कहीं अधिक एक समूह कर सकता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मास्टरमाइंड समूह अनिवार्य होता है। तेजी से सफलता प्राप्त करना। व्यक्तिगत प्रयास की तुलना में समूह में कार्य करने से सफलता जल्दी मिलती है। विपरीत परिस्थितियों में सहायता। यदि कोई समस्या आती है, तो मास्टरमाइंड ग्रुप मिलकर उसका हल निकाल सकता है। आत्म अनुशासन और प्रतिबद्धता। जब आप समूह का हिस्सा होते हैं, तो आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। यदि आप एक प्रभावी मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे लोग हों जो आपकी सफलता चाहते हों और सकारात्मक सोच रखते हों। समूह को पता होना चाहिए कि वे किस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हर सप्ताह या महीने में मिलें और प्रगति की समीक्षा करें। समूह का हर सदस्य एक दूसरे की सफलता में योगदान दे। अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में अत्यधिक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों को शामिल किया था। उन्होंने इस समूह की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड के पास भी एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड ग्रुप था। उनके ग्रुप में थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और अन्य बड़े उद्योगपति शामिल थे। यह समूह एक दूसरे को प्रेरित करता था और नए विचारों पर चर्चा करता था। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप आवश्यक है। व्यापार, निवेश और अन्य वित्तीय क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए सही लोगों के साथ जुड़े रहें। जो लोग पहले से ही सफल हैं, उनसे सीखें और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। ऐसे लोगों से बचें जो नकारात्मक सोच रखते हैं और आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य रखें। ग्रुप को पता होना चाहिए कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। सदस्यों को अपने विचार और अनुभव खुले तौर पर साझा करने चाहिए। लंबे समय तक जुड़े रहें। मास्टरमाइंड ग्रुप का असर तभी दिखता है
जब लोग लंबे समय तक साथ बने रहते हैं। 10वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मास्टरमाइंड समूह अनिवार्य है। यह समूह आपको ज्ञान, प्रेरणा और समर्थन प्रदान करता है, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता चाहते हैं, तो सही लोगों के साथ मिलकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं और एक दूसरे की उन्नति में योगदान दें। का 11वां अध्याय सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पर केंद्रित है। यह अध्याय इस विचार को प्रस्तुत करता है कि सेक्स केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे ऊर्जा के रूप में बदलकर रचनात्मकता, सफलता और महान उपलब्धियों की ओर निर्देशित किया जा सकता है। ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है कि सेक्स की मूल ऊर्जा को भौतिक इच्छाओं से हटाकर मानसिक और रचनात्मक प्रयासों की ओर मोड़ना। सेक्स ऊर्जा इंसान के अंदर सबसे शक्तिशाली भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा होती है। यदि इस ऊर्जा को बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को सफलता और महानता के उच्च शिखर पर पहुंचा सकती है। इतिहास में कई महान व्यक्तित्व जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, शेक्सपियर, आइंस्टीन अपने जीवन में इस सिद्धांत का पालन कर चुके हैं। महान लोगों की सफलता में सेक्स ऊर्जा की भूमिका। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इतिहास में जितने भी सफल और प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं, उनमें से अधिकांश के पास एक विशेष गुण था। वे अपनी सेक्स ऊर्जा को मानसिक शक्ति में बदलकर अपने कार्य में लगाते थे। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे प्रसिद्ध आविष्कारकों ने अपने जुनून को अपनी रचनात्मकता में बदला। नेपोलियन बोनापार्ट एक अत्यधिक ऊर्जावान व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी जोसेफिन से दूरी बनाई तो उनकी सफलता में गिरावट आ गई। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लेखनी में अपनी भावनात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिससे वे महान नाटककार बने। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सेक्स ऊर्जा केवल भौतिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में मोड़कर महान कार्य किए जा सकते हैं। आइए समझते हैं कि सेक्स ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से कैसे मोड़ें। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी सेक्स इच्छाओं को पूरी तरह दबा दे, बल्कि इसका मतलब है कि इस ऊर्जा को किसी उच्च उद्देश्य, रचनात्मकता और सफलता में बदला जाए। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। 1. रचनात्मक कार्यों में ध्यान केंद्रित करें। जब भी व्यक्ति में सेक्स संबंधी विचार आए, उसे किसी रचनात्मक कार्य जैसे लेखन, पेंटिंग, म्यूजिक, बिजनेस आइडिया में लगा दें। 2. बुद्धिमान और ऊर्जावान लोगों की संगति में रहें। ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ समय बिताने से आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी। 3. ध्यान, मेडिटेशन और आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करें। योग और ध्यान करने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। 4. उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करें। जब व्यक्ति के पास कोई बड़ा उद्देश्य होगा, तो उसकी ऊर्जा खुद ही उस लक्ष्य की ओर केंद्रित होगी। अभी समझते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन और सफलता का गहरा संबंध। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर महान व्यक्ति के जीवन में एक प्रेरणादायक व्यक्ति, आमतौर पर एक स्त्री या प्रेमी, जरूर रहा है, जिससे वह अत्यधिक प्रेरित होता है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। 1. प्रेम और सेक्स की ऊर्जा व्यक्ति को मानसिक रूप से अधिक सक्रिय बना देती है। 2. यह ऊर्जा व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्म प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को बढ़ाती है। अगर कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को गलत तरीकों में व्यर्थ न करके अपने जीवन के लक्ष्य की ओर केंद्रित कर देता है, तो उसकी सफलता निश्चित है। तो अब सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अभ्यास कैसे करें? अपने दिमाग को सेक्स इच्छाओं से भटकने के बजाय उत्पादक कार्यों में व्यस्त रखें। अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं और किसी भी चीज में गहराई से सोचें। हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और खुद से पूछें कि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। उन कार्यों को चुनें जो आपकी आत्मा को प्रेरित करें, जिससे आपका ध्यान बेमतलब की इच्छाओं से हटकर सफलता की ओर बढ़े। 11वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सेक्स केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और रचनात्मक ऊर्जा भी है।
इसे नियंत्रित और रूपांतरित करके व्यक्ति अपनी रचनात्मकता, सफलता और महानता को बढ़ा सकता है। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को उन सभी महान लोगों की सफलता का रहस्य मानते हैं जिन्होंने अपनी सेक्स ऊर्जा को अपने जीवन के उद्देश्य में लगा दिया। यदि कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को समझकर अपने जीवन में लागू करता है तो वह न केवल अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे दिशा देते हैं, भौतिक सुख के लिए या महान उपलब्धियों के लिए। अध्याय 12 बौद्धिक एवं अवचेतन मन के रहस्य। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और बौद्धिक शक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति का अवचेतन मन उसकी सोच और विश्वासों को प्रभावित करता है और कैसे बौद्धिक शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करके व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं का एक विशाल भंडार है। यह हमारे जीवन के हर अनुभव को संचित करता है और जब सही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब यह उन अनुभवों को बाहर लाता है। यह किसी भी प्रकार की जानकारी को बिना किसी सवाल जवाब के स्वीकार कर लेता है। जो विचार इसमें बार बार डाले जाते हैं, वे हमारे जीवन की सच्चाई बनने लगते हैं। यह कल्पनाओं और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता। यह हमारे कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यदि हम लगातार सकारात्मक विचारों, आत्मविश्वास और सफलता के विचारों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो यह हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता को आकर्षित करता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने के तरीके हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरने की जरूरत होती है। इसके लिए निम्नलिखित तरीके सुझाए गए हैं। आत्म सुझाव। अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराने से वे अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा विश्वास मजबूत होता है, वैसे वैसे हमारी सोच और कार्य भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोज कहता है, मैं एक सफल निवेशक हूं, और वह लगातार इसे अपने दिमाग में दोहराता है, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसके अनुसार कार्य करने लगता है। भावनाओं की शक्ति। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते, बल्कि भावनाएं भी आवश्यक होती हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को महसूस करने लगते हैं, तब अवचेतन मन अधिक प्रभावी तरीके से काम करता है। यदि आप खुद को एक करोड़पति की तरह महसूस करते हैं, तो आप उसी तरह के निर्णय और कार्य करने लगेंगे जो आपको उस दिशा में आगे ले जाएंगे। रचनात्मक कल्पना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करना और यह सोचना कि वह पहले ही पूरा हो चुका है। यह अवचेतन मन को प्रेरित करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपने व्यापार के सफल होने की कल्पना करनी चाहिए। इससे उसका अवचेतन मन उसे सही रास्ते पर ले जाने में मदद करेगा। मस्तिष्क और उसकी शक्ति। इस अध्याय में हिल ने बताया कि हमारा मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। जब हम कोई विचार सोचते हैं, तो हमारी ब्रेन वेव्स उसे बाहरी वातावरण में भेजती है। अगर हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास से भरा होता है, तो यह वैसी ही ऊर्जा को आकर्षित करता है। दूसरों के विचारों को ग्रहण करने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी हमारे अवचेतन मन से जुड़ी होती है। मास्टर माइंड ग्रुप। हिल बताते हैं कि जब कई लोग मिलकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करते हैं, तो उनकी संयुक्त मानसिक शक्ति एक जबरदस्त प्रभाव डालती है। यह एक तरह का दिमागों का तालमेल होता है, जो नए विचारों और अवसरों को जन्म देता है। जैसे अगर आप अपने क्षेत्र के सफल लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं, तो उनकी ऊर्जा और ज्ञान आपके अवचेतन मन को भी प्रेरित करेगा। अवचेतन मन और इच्छा शक्ति का संबंध। अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इच्छा शक्ति का प्रयोग करके हम अपने नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को सफलता के विचारों से भर देते हैं,
तो यह हमारे निर्णयों और कार्यों में परिलक्षित होने लगता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो आप वैसा ही बनने की दिशा में काम करेंगे। तो हमें क्या सीखने को मिलता है? एक, अवचेतन मन एक शक्तिशाली हथियार है। इसे सकारात्मक विचारों से भरकर अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। दो, भावनाओं और विश्वास की ताकत केवल सोचने से नहीं बल्कि विश्वास और भावना से काम करने से ही बदलाव आता है। तीन, रचनात्मक कल्पना का महत्व अपनी सफलता की कल्पना करें और उसे महसूस करें। चार, मास्टरमाइंड ग्रुप सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहकर मानसिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। पांच, इच्छा शक्ति और धैर्य सफलता प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाए और अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाए तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। 13वां अध्याय द ब्रेन के विषय में है। यह अध्याय इस सिद्धांत पर केंद्रित है कि हमारा मस्तिष्क एक प्रसारण और ग्रहण करने वाला केंद्र है जो विचारों को भेजने और प्राप्त करने में सक्षम है। यह अध्याय बताता है कि हम अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग कैसे करके धन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हिल का मानना है कि मस्तिष्क केवल एक विचार करने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि यह विचारों को भेजने और प्राप्त करने वाला एक शक्तिशाली केंद्र भी है। वह बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत दृढ़ता और भावनाओं के साथ किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह विचार ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस के रूप में भेजा जाता है। हमारे विचार विद्युत चुंबकीय आवृत्तियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज की तरह काम करते हैं। जब हम एक स्पष्ट और सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह ब्रॉडकास्ट करता है। इसी प्रकार जब कोई अन्य व्यक्ति समान आवृत्ति पर सोच रहा होता है तो हमारा मस्तिष्क उन विचारों को ग्रहण भी कर सकता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हिल मास्टर माइंड ग्रुप की अवधारणा पर जोर देते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग एक लक्ष्य के लिए अपने विचारों को साझा करते हैं तो उनके विचार आपस में मिलकर एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक समूह में विचारों का आदान प्रदान करने से नई और बड़ी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। मास्टर माइंड ग्रुप का हिस्सा बनने से मस्तिष्क की कंपन शक्ति और बढ़ जाती है, जिससे सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हिल बताते हैं कि विचार तभी प्रभावी होते हैं जब वे भावनाओं से भरे होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विचार को अत्यधिक पैशन और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ सोचता है तो वह विचार अधिक शक्तिशाली बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता है और इसे रोजाना गहराई से महसूस करता है तो उसका मस्तिष्क इसे और अधिक मजबूत कंपन के रूप में भेजेगा,